शिक्षा मित्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह जी ने सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के प्रति उदासीनतापूर्ण अपनाए जा रहे रवैये से तंग आकर उन्होंने शिक्षा मित्र पद से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अपना त्यागपत्र प्रेषित कर दिया है। उनके पत्र के अनुसार 27 सितंबर 2023 को उन्होंने पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। विषय शिक्षा मित्रों के प्रति बेसिक शिक्षा विभाग के द्वेषपूर्ण रवैया से दुखी होकर उचित कारण से अवगत कराते हुए शिक्षा मित्र पद से त्यागपत्र देने के संबंध में महोदय, सादर अभिवादन करते हुए आपको अवगत कराना है कि प्रार्थी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत है। प्रार्थी निम्न कारणों से शिक्षा मित्र पद से त्यागपत्र देना चाहता है। प्रथम कारण उन्होंने बताया है, शिक्षा मित्र योजना भाजपा के शासनकाल में ही उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी द्वारा लागू किया गया। उस समय शिक्षा मित्र का मानदेय 2250 रुपये था, जबकि उस समय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का वेतन लगभग 5000 रुपये था। उस समय के हिसाब से शिक्षा मित्रों का मानदेय सम्मानजनक था। दूसरा कारण उन्होंने बताया है कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ उस समय साथ कार्य करने वाले शिक्षक का वेतन आज लगभग 1 लाख रुपये के करीब है, लेकिन शिक्षा मित्र का मानदेय 23 वर्ष कार्य करने के बाद भी आज मात्र 10,000 रुपये ही है, जबकि उस समय के अध्यापक की योग्यता और शिक्षा मित्र की योग्यता बराबर ही है और कार्य भी समान है। तीसरा कारण उन्होंने बताया है, वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्नातक बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर सहायक अध्यापक का वेतन देने लगी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई समायोजन को सरकार की लचर पैरवी के कारण रद्द कर दिया गया। जब समायोजन हुआ था, उस समय बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी राजज्ञा के द्वारा ही हुआ था। यदि समायोजन रद्द हुआ तो इसका दोषी बेसिक शिक्षा विभाग है और विभागीय अधिकारी हुए, लेकिन सजा शिक्षा मित्रों को मिली, जिसके फलस्वरूप हजारों शिक्षा मित्र दुनिया छोड़कर चले गए। चौथा कारण उन्होंने बताया, समायोजन रद्द होने के बाद 1 अगस्त 2017 से शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रतिमाह वर्ष में 11 माह ही मिलने लगा और आज सितंबर 2023 तक यानी 6 वर्ष 2 माह बीत गए, लेकिन 1 पैसे की वृद्धि नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा मित्र को महंगाई छू नहीं सकती, इनके लिए महंगाई नहीं बढ़ती है। पांचवा कारण उन्होंने बताया कि जनवरी 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें पासिंग मार्क समान ओबीसी हेतु 45% और SC/ST हेतु 40% रखा गया। उसी दौरान 6 मई 2018 को
आपके सरकारी आवास लखनऊ में आपकी उपस्थिति में तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव कुमार सर, प्रमुख सचिव एस.पी. गोयल सर और बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राजप्रताप सिंह सर के साथ मेरी और साथ में 5 और शिक्षा मित्रों के साथ बैठक हुई। बैठक में आपके समक्ष प्रदेश के 3 वरिष्ठ IAS अधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में पासिंग मार्क सामान्य OBC हेतु 33% और SC/ST हेतु 30% रखा गया और इस संबंध में 21 मई 2018 को GO भी जारी कर दिया गया। 27 मई 2018 को भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। उसी वर्ष जुलाई 2018 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार द्वारा साजिश के तहत 21 मई 2018 को पासिंग हेतु जारी GO को कोर्ट ने लचर पैरवी कर स्टे करा लिए और स्टे को हटवाने का प्रयास भी नहीं किए और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर लिए, जिनके कारण आज भी 26,000 सीटें रिक्त हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने आपके GO का अपमान किए, जिससे मैं काफ़ी आहत हुआ था और आपके आशीर्वाद स्वरूप जारी GO पर विश्वास करने वाले सभी अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस किए। 6वां कारण उन्होंने बताया, महोदय 5 जून 2018 को आपके जन्मदिन पर आपके कार्यालय में हम लोगों ने भेंट कर जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी और उसी दिन आपने शिक्षा मित्रों के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिए और कहे कि जल्द ही शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण कर दिया जाएगा। उस कमेटी के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी बनाए गए, लेकिन आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई, जो काफ़ी दुखद है। 7वां कारण बताते हुए उन्होंने कहा, उसी वर्ष 8 अगस्त 2018 को और 20 अगस्त 2018 को आपसे एनेक्सी भवन में भेंट कर आपके द्वारा 68,500 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क है। शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क हेतु जारी GO के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निवेदन किया गया, लेकिन आपके कहने के बाद भी डॉक्टर प्रभात कुमार जी और बेसिक शिक्षा विभाग ने 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा से स्टे हटवाने का प्रयास नहीं किए, जिससे मैं काफ़ी आहत हुआ कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जो काफ़ी दुखद है। 8वां कारण उन्होंने बताया, महोदय 20 नवंबर 2018 को आपके कार्यालय लोक भवन में आपसे वार्ता हुई और आपने आश्वासन दिए कि जल्द ही आगामी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें पासिंग मार्क नहीं रखा जाएगा। दिनांक 5/12/2018 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी किया गया और इसमें पासिंग मार्क नहीं रखा गया और 6/1/2019 को भर्ती परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन अगले ही दिन 7/1/2019 को तत्कालीन
अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने हाई पासिंग मार्क 65% 60% का आदेश जारी कर दिया। मामला हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में गया और सिंगल बेंच ने 7/1/2019 के जीओ को खारिज कर दिया, लेकिन विभाग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और 65% 60% उत्तीर्णांक को बहाल रखा। इस तरह दोनों भर्तियों में हमें धोखा और छल ही मिला। 9वां कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 के अंत में अनुपूरक बजट में सदन में शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि की घोषणा कर दी गई, लेकिन वो भी घोषणा ही रह गई और आज तक वृद्धि नहीं हुई। 10वां कारण उन्होंने बताया, हर समय बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा मित्रों का पतन करने पर तुला हुआ है। इतना अल्प मानदेय मिलता है और वह भी 2-3 माह विलंब से, जो कि काफ़ी दुखद है। दिन प्रतिदिन शिक्षा मित्र अवसाद में आकर काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन विभाग उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। 11वां कारण उन्होंने बताया, महोदय इतने कम मानदेय में परिवार चलाना काफ़ी कठिन है। जो मृतक हो जाते हैं उनके आश्रित के लिए विभाग में कार्य करने की कोई नियम नहीं है। हम शिक्षा मित्र अपनी बेटियों की शादी भी आपस में सहयोग मांग कर रहे हैं, जो काफ़ी पीड़ादायक है। 12वां कारण उन्होंने बताया, जहां तक योग्यता की बात है, हम सभी शिक्षा मित्र स्नातक और बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त हैं और आधे से अधिक टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण हैं और साथ ही 23 वर्ष प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव भी है। हम एक अध्यापक के बराबर योग्यता रखते हैं और एक अध्यापक के बराबर ही शिक्षण कार्य करते हैं, फिर भी इतना कम मानदेय मिलता है जिससे गुजारा करना मुश्किल है। 13वां कारण उन्होंने बताया, शिक्षा मित्रों की छोटी से छोटी समस्या जो शिक्षा मित्रों के लिए बहुत बड़ा है, जिसे विभाग 1 मिनट में समाधान कर सकता है, जैसे मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय हेतु आदेश जारी करना, महिला शिक्षा मित्रों को अपने ससुराल के निकट विद्यालय में समायोजित करना, समय से मानदेय का भुगतान करना, 69,000 शिक्षक भर्ती में विभागीय गलती से भारांक से वंचित शिक्षा मित्रों को भारांक देकर नियुक्त करना आदि कार्य, जिसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कई बार निवेदन किया गया, लेकिन द्वेष भावनावश विभाग के अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाए, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के लिए काफ़ी निंदनीय और दुखद है। 14वां कारण उन्होंने बताया, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण आदि कोई भी शिक्षा मित्र की समस्या का गंभीरता से नहीं सुनते हैं, जो कि काफ़ी दुखद है। जबकि शिक्षा मित्र भी भारत का ही नागरिक है और जब वर्ष 2019-99-2000 में बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की भारी कमी थी, उस समय शिक्षा मित्र ने बेसिक स्कूल में अल्प मानदेय पर कार्य कर बेसिक शिक्षा को बचाया। महोदय, आपको उपरोक्त बिंदुओं से अवगत कराते हुए एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बार बार शिक्षा मित्रों को दिए गए धोखे, छल एवं सरकार का शिक्षा मित्रों के प्रति उदासीन रवैया से आहत और दुखी होकर पूर्ण होशो हवास में सोच समझकर दिनांक 1/10/2023 से शिक्षा मित्र पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। सादर प्रार्थी अभय कुमार सिंह, शिक्षा मित्र, कंपोजिट विद्यालय, मानिकपुर, क्षेत्र लार, जनपद देवरिया। मोबाइल नंबर 9140032321। दिनांक 27/9/2023। प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। श्रीमान अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
श्रीमान महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ, श्रीमान सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, निदेशक SIT महोदय लखनऊ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, खंड शिक्षा अधिकारी लार देवरिया, प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय मानिकपुर क्षेत्र लार जनपद देवरिया को त्यागपत्र देने से संबंधित पत्र प्रेषित कर दिया गया है।